क्या टास्क दिया था? इनहेरिटेंस पे थे ना हम लोग? ओके, सो मैंने एक टास्क दिया था कि सुपर क्लास मेथड को हम कैसे कॉल कर सकते हैं ना। ओके, सो कोई बता सकता है मुझे? काम करते हैं, पहले हम अपनी क्लास जो है देखते हैं क्या है। Excuse me, sir. Can you share the group link of WhatsApp? ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप Today लिंक। is my first class. Yes, sir. ओके, आरफिया विरानी। ओके, मैं ग्रुप का लिंक जो है आई विल सेंड इट हियर ऑन द चैट, तो वहां से आप ना Yes, sir. म्यूट कर लेंगे अभी। ओके, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे जो है, अच्छा ग्रुप लिंक मिल गया। ओके, सो यहाँ पे जो है हम सुपर कीवर्ड का यूज करते थे, है ना। सुपर कीवर्ड, अच्छा दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड का यूज आ गया था समझ में? ओके, सो यहाँ पे हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं हम पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे जो ये क्लास समझ लो कि पब्लिक क्लास इंजन एंड एक्सटेंड कार। सो यहाँ पे जो है इंजन इज द चाइल्ड क्लास एंड कार इज द पेरेंट क्लास। सो यहाँ पे अगर इंजन क्लास ने कार को एक्सटेंड कर रखा है तो क्लास की जो कार की सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, डेटा मेंबर्स, सारे डेटा मेंबर्स प्लस जितने भी मेथड्स हैं वो सब जो है इसको चाइल्ड क्लास को मिल जाएंगे। ओके, सो एक चीज और देखा था कि हम पेरेंट क्लास की कौन सी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं कर सकते। पेरेंट क्लास की कौन सी प्रॉपर्टीज, किस प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं कर सकते, कोई बता सकता है? लेट सपोज हमें इनकी किसी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट होने से बचाना है। सो हम कैसे करेंगे? हम नहीं चाहते हमारा ये M1 मेथड इसको मिले, है ना। अभी लेट सपोज ये देखो ऑब्जेक्ट ई डॉट M1, अगर मैं इसको रन करूंगा, ऑब्जेक्ट ई डॉट M1 को रन करूंगा तो द कार नेम इज होंडा। सो ये M1 प्रॉपर्टी, ये दिख रहा है M1 प्रॉपर्टी कार नेम इज होंडा, तो ये प्रिंट हो रहा है। लेट सपोज करो, चलो ठीक है, अभी इसको हम प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है, प्राइवेट कर देते हैं। सो अगर जैसे ही इसको मैंने प्राइवेट कर दिया तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है इसको नहीं मिल पाएंगी। ओके, ओके, यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये चीज समझना है। ये M1 मेथड और ये M1 मेथड, इसको प्राइवेट अभी हटा देते हैं। तो मुझे आंसर करो, ये मेथड और ये मेथड क्या ओवरराइडिंग मेथड है? इन मेथड्स को ओवरराइडिंग मेथड्स बोलेंगे क्या? ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है? नो, क्यों? ये इसमें पैरामीटर डाला है ना। हाँ, क्योंकि इसके जो डेटा सिग्नेचर्स है वो डिफरेंट है, और हमने पढ़ा है कि डेटा सिग्नेचर्स जो है
ओके, डेटा सिग्नेचर्स जो है ओवरराइडिंग में सेम होना चाहिए, ओवरलोडिंग में डिफरेंट हो सकता है। सो ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, पॉलीमॉर्फिज्म में। सो अभी के लिए लेट सपोज कि इसको हम सेम पैरामीटर कर देते हैं, ठीक है, इसको हम सेम पैरामीटर कर देते हैं। एंड अभी यहाँ पे ये डिफॉल्ट है, सो वी कैन नॉट make the default, we cannot inherit the default method to the public method, ठीक है। सो ओके, यहाँ पे ये डिफरेंट आ रहा है ना, ओके, इसको मत रिमूव करो, ये मेथड है हमारे पब्लिक वॉइड m1 एंड दिस वन इज आल्सो पब्लिक void m1। सो ये दोनों मेथड ओवररिडन मेथड है, ओवरराइडिंग मेथड है, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो पेरेंट क्लास का मेथड है दैट इज क्या बोल रहा है, ये कार नेम इज मारुति, एंड जो चाइल्ड क्लास का मेथड है ये क्या बोल रहा है, कार नेम इज होंडा। सो अभी जैसे मैंने m1 मेथड को प्रिंट किया, सो कौन सा प्रिंट होगा, चाइल्ड क्लास का m1 मेथड या पेरेंट क्लास का m1 मेथड? child चाइल्ड क्लास का m1 मेथड कॉल होगा। ओके, सो लेट सपोज कि मुझे पेरेंट क्लास का m1 मेथड कॉल करना है, तो कैसे करेंगे? super keyword super ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे कर सकते हैं कि हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट ऑफ कार इज इक्वल टू न्यू, एंड विद द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कार के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू हम क्या कॉल करेंगे, m1 मेथड कॉल कर लेंगे। ओके, सो हम इसको रन करते हैं। ओके, सो कार नेम इज होंडा एंड कार नेम इज होंडा। ओके, सो ऑब्जेक्ट ऑफ सी, ओके, न्यू इंजन के थ्रू कार हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, हमको कार का ऑब्जेक्ट बनाना है ना, कार के कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, कार के कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, सो इसको रन करेंगे हम, माय नेम इज होंडा एंड कार नेम इज होंडा एंड कार नेम इज मारुति। ओके, सो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर हमको सिर्फ पेरेंट क्लास का मेथड जो है कॉल करना है, सो हमको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा मेथड 1। इस तरीके से हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को जो है कॉल कर सकते हैं। सो लेट सपोज करो, हाँ ये जो क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट क्रिएशन है उसमें क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम डिफरेंट हो सकते हैं मतलब? क्लास नेम और हाँ, अगर हम देखो इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं, ओके, सो हम इनहेरिटेड क्लास, हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करके हम पेरेंट क्लास के पेरेंट क्लास का रेफरेंस देके, ओके, पेरेंट क्लास का, इसको बोलेंगे पेरेंट क्लास का रेफरेंस। ये ऑब्जेक्ट ऑफ सी क्या है, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, रेफरेंस ऑफ कार। ओके, सो पेरेंट क्लास का रेफरेंस यूज करके हम चाइल्ड क्लास का हम कंस्ट्रक्टर से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। सो अभी अभी हमको ये देखना है कि इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने सिर्फ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सो वी कैन कॉल द चाइल्ड क्लास मेथड। ओके, अगर हमको पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करना है, सो वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास। ओके, अभी दूसरा मेथड, दूसरा तरीका ये है कि इसको कमेंट करते हैं। अभी मुझे जो है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, ओके, मुझे यूज करना है चाइल्ड क्लास का, मुझे यूज करना है पेरेंट क्लास का मेथड, ठीक है, कॉल करना है पेरेंट क्लास का मेथड। सो हाउ कैन वी कॉल इट, हमने हमने ये प्रॉपर्टी कैसे कॉल किया था, इंजन नेम कैसे कॉल किया था, कोई बता सकता है मुझे, लास्ट क्लास में सुपर कीवर्ड के थ्रू, है ना। सो लेट सपोज कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यूज करता हूं सुपर कीवर्ड, तो सुपर कीवर्ड के थ्रू हम कॉल करेंगे इंजन। ओके, इंजन नेम, तो यहाँ पे देखो जैसे ही हमने सुपर कीवर्ड लिखा एंड जैसे ही हमने डॉट प्रेस किया, तो हमारे पास जो ये आया रेफरेंस, वो किसका आया, कार क्लास का आया। दिख रहा है ना सब लोगों को, कार क्लास का रेफरेंस आ रहा है, इंजन नेम इज कार क्लास का, जबकि हमारे पास जो है चाइल्ड क्लास में भी इंजन नेम अवेलेबल है। सो लेट सपोज कि हम सुपर कीवर्ड का यूज ना करके दिस कीवर्ड का यूज करते, सो यहाँ पे किसका रेफरेंस आता, देखो इंजन का रेफरेंस आ रहा है। सो ठीक है, दिस और सुपर में समझ में आ रहा है बात आप लोगों को, सिर्फ दिस और सुपर क्यों यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने सुपर कीवर्ड यूज किया एंड सुपर कीवर्ड यूज करके हमने इंजन नेम को कॉल किया। सो रन करते हैं, सो रन करेंगे तो ट्रिपल ए किसका कॉल हुआ, पेरेंट का, क्योंकि हमने सुपर कीवर्ड से हमने, ओके, इसको हम नीचे कर देते हैं।
ठीक है। सो हमने सुपर कीवर्ड से हमने इंजन नेम को कॉल किया है, सो सुपर कीवर्ड दैट मींस पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी। सो पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी प्रिंट हो गया, एंड देन उसके बाद सेकंड लाइन जो है माय कार नेम इज होंडा, सो ये प्रिंट हो गया। ओके, सो ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है अपना चाइल्ड क्लास का है, क्योंकि हम चाइल्ड क्लास के थ्रू कॉल कर रहे हैं M1 मेथड को। अभी हमने प्रॉपर्टीज तो कॉल कर ली, सो हमको मेथड कॉल करना है भाई, हमको मेथड कॉल करना है विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास। सो हम कैसे कॉल करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? सेम सुपर कीवर्ड का यूज करके, ठीक है। अभी सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, सुपर डॉट क्या है हमारे पास, क्या कॉल करना है हमको, M1 मेथड। तो हम सुपर डॉट M1 प्रेस करेंगे, सो हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं। कौन कौन से? एक M1 मेथड है विद द 0 पैरामीटर कार का, एंड एक M1 मेथड है विद द स्ट्रिंग s। सो अगर हमको M1 मेथड ये कॉल करना है, सो यहाँ पे देखो ये कॉल हो जाएगा। ओके, एंड सेव करके रन करेंगे हम, सेव इट एंड रन। सो ये देखो ट्रिपल ए एंड कार नेम इज मारुति, है ना। ये किस मेथड से आ रहा है? ये पेरेंट क्लास के मेथड से आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सुपर कीवर्ड से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया है, एंड देन अपना खुद का मेथड वो कॉल कर रहा है, कार नेम इज होंडा। ओके, सो हमने कोई भी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, है ना। ये हमको प्रॉपर्टी जो मिल रही है वो प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास से मिल रही है। ओके, सो ये इनहेरिटेड, इसने इनहेरिट कर लिया, इसलिए ये प्रॉपर्टी हम यूज कर पा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर ये इनहेरिट नहीं करता, अगर ये एक्सटेंड नहीं करता कार को, तो यहाँ पे ये सुपर कीवर्ड किसी काम का नहीं है। ठीक है, सुपर कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते। भाई सुपर कीवर्ड से क्या मतलब है? सुपर कीवर्ड के लिए बताना पड़ेगा ना कि वी हैव अ सुपर क्लास, तभी तो सुपर कीवर्ड यूज कर पाएंगे। ओके, सो कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, वेरी गुड। सो ये हमको सुपर कीवर्ड में किसी को कोई डाउट नहीं है। सो यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। सो हम पेरेंट क्लास, हमने दो चीजें देख ली। हमने अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम चाइल्ड क्लास का, सो वी कैन कॉल द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास एज वेल एज पेरेंट क्लास, है ना। वी कैन कॉल द मेथड ऑफ द चाइल्ड क्लास एज वेल एज पेरेंट क्लास, क्योंकि पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट कर लिया है। सो अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो हम चाइल्ड क्लास के थ्रू हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम सिर्फ पेरेंट क्लास की ही प्रॉपर्टीज को हम कॉल कर पाएंगे, चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉल नहीं कर पाएंगे। ओके, सो एक तरीका और है ऑब्जेक्ट बनाने का, हम पेरेंट क्लास की रेफरेंस यूज करके, ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास। ओके, सो ये रेफरेंस यूज किया हमने किसका? पेरेंट क्लास का। दिस इज द रेफरेंस, हम इसको रेफरेंस बोलेंगे, रेफरेंस वेरिएबल। ओके, सो ये रेफरेंस वेरिएबल हमने यूज किया है किसका? पेरेंट क्लास का। एंड देन न्यू कीवर्ड से हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे इंजन क्लास का, चाइल्ड क्लास का। ओके, सो अभी देखो, अभी मैं देखता हूं इस ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट, इसके लिए कौन कौन से मेथड अवेलेबल है। ओके, सो ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट, एंड जैसे ही मैं डॉट प्रेस करूंगा, देन वी हैव, देखो इंजन नेम कार। ओके, सो हमारे पास कार की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। ओके, एंड M1 मेथड ऑफ कार एंड M1 मेथड ऑफ कार। सो हमारे पास इंजन की कोई भी प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने जो है किसका रेफरेंस यूज किया है? पेरेंट क्लास का, पेरेंट क्लास का रेफरेंस यूज किया है। सो हमारे पास इंजन की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, इंजन क्लास की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। सो अगेन अगर एक और वे है कि चाइल्ड क्लास का, ठीक है, रेफरेंस यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड, एंड न्यू कीवर्ड से हम पेरेंट क्लास का। ओके, सो यहां पे ये पॉसिबल नहीं है। ओके, एड कास्ट टू द इंजन, सो हमें इंजन को कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये कास्टिंग वाली चीज जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, हाउ हम कास्ट कैसे करते हैं। सो अभी इसको नहीं देखेंगे। सो हमारे पास तीन तरीके हैं अभी। एक डायरेक्ट चाइल्ड क्लास का आप बना दो, तो चाइल्ड क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, सो वी कैन यूज द चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टीज एज वेल एज पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो एक दूसरा वे है कि वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास, यानी सुपर क्लास। सो अगर हम पेरेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सो सीधी सी बात है पेरेंट क्लास की ही प्रॉपर्टी यूज कर पाओगे, क्योंकि अगर लेट सपोज कि इसको हाइड कर दो,
इसको हाइड कर दिया हमने, ठीक है, इसको हाइड कर दिया हमने। सो इसको देख के, इस क्लास को देख के क्या कोई ये बता सकता है, कोई अननोन पर्सन ये बता सकता है कि इस क्लास के पास मारुति भी है, सॉरी इस क्लास के पास कोई चाइल्ड क्लास है? क्या कोई बता सकता है इसको देख के? कोई अननोन? ओके, सो इस क्लास को देख के कोई नहीं बता सकता कि इस क्लास के पास कोई चाइल्ड क्लास है। लेकिन अगर मैं इस क्लास को हाइड कर दूं एंड मैं अपने जो है ओवरराइडिंग एग्जांपल में हमारे पास क्लास था इंजन, है ना, सो इस क्लास को अगर मैं ओपन करूं, है ना, सो इस क्लास को देख के क्या पता चल रहा है कि इस क्लास को देख के ये पता चल रहा है कि ये एक चाइल्ड क्लास है जिसने एक्सटेंड किया है एक क्लास को, दैट मीन्स ये क्लास क्या है, पेरेंट क्लास। सो इस क्लास को देख के हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। सो इस क्लास को देख के हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, इस क्लास को देख के सिर्फ इतना पता चल रहा है ये एक इंडिविजुअल क्लास है। ओके, सो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सीधी सी बात है इसी का कॉल कर पाएंगे, और अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इट हैज वन मोर क्लास, है ना, कार क्लास। सो कार की भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। सो चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ सर। ओके, सो यहाँ पे हमारा आई थिंक इनहेरिटेंस जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज देख लो, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बस ये देख लो कि जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या होता है ये देख लो। लेट अस टेक ए सुपर क्लास मोबाइल एंड सब क्लास सैमसंग। ओके, सो एक सुपर क्लास ले लिया मोबाइल एंड सब क्लास ले लिया सैमसंग। देखो सब क्लास कितनी भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक मोबाइल क्लास है, ठीक है, एंड एक सैमसंग क्लास है, भाई एक नोकिया क्लास भी हो सकती है जो मोबाइल को एक्सटेंड कर ले। एक हो सकता है कि जो भी है HTC क्लास भी हो सकती है जो मोबाइल को एक्सटेंड कर ले। ओके, सो अभी के लिए मान लो एक सुपर क्लास है मोबाइल एंड एक चाइल्ड क्लास है ना, सब क्लास, दैट इज सैमसंग एंड सैमसंग गैलेक्सी एज सोन इन द फिगर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फिगर है। ओके, यहाँ पे देखो ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है, एंड ये चाइल्ड क्लास का पेरेंट क्लास है एंड इस चाइल्ड क्लास का ये पेरेंट क्लास है। सो सैमसंग गैलेक्सी ने किसको इनहेरिट किया? सैमसंग गैलेक्सी ने अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया, सैमसंग को इनहेरिट किया। ओके, एंड सैमसंग ने किसको इनहेरिट किया? मोबाइल को इनहेरिट किया। सो अभी ये चीज मैंने बताया था आपको कि सैमसंग के पास किसकी प्रॉपर्टीज है? खुद की प्रॉपर्टीज है, ओके, एज वेल एज मोबाइल की भी प्रॉपर्टीज होंगी। रिस्पॉन्स करो भाई। हाँ हाँ सर। ओके, सो सैमसंग के पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी है? एक तो खुद की प्रॉपर्टीज है, एक मोबाइल की भी प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि इसने एक्सटेंड किया है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी ने सैमसंग को एक्सटेंड किया है जो उसने मोबाइल को भी एक्सटेंड किया है। सो सैमसंग गैलेक्सी के पास सैमसंग की भी प्रॉपर्टीज होंगी, मोबाइल की भी प्रॉपर्टीज होंगी एंड देन खुद की भी प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, सो अगर हम एक्सटेंड करते जाएंगे तो वो मोर स्पेसिफिक होता जाएगा, दैट इज स्पेशलाइजेशन। ओके, एंड देखो when we talk about a mobile in general, it may represent any kind of mobile. So here the scope is widened. Now suppose we talk about the Samsung mobile, then we come down one step in the hierarchy in inheritance. We have eliminated any other kind of mobiles. Okay, so thus we are becoming more specific. When we still come down to the Samsung Galaxy, we are pointing only Samsung Galaxy mobile, not any other Samsung mobile. So this is very specific. This means that when we move down from superclass to subclass, then we are becoming more specific. Okay, so यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि अगर हम जितना हम डाउन होते जाएंगे, जितना हम इनहेरिट करते जाएंगे तो उतना ही स्पेसिफिक होता जाएगा। ओके, सो सैमसंग गैलेक्सी अगर उसने इनहेरिट किया है क्लास को, सो इसके पास सैमसंग गैलेक्सी की प्रॉपर्टीज होंगी, सैमसंग की होंगी, मोबाइल की प्रॉपर्टीज होंगी। लेट सपोज एक और मोबाइल है हमारे पास, ठीक है, सैमसंग का ही, लेट सपोज कि सैमसंग गुरु है। ओके, सो सैमसंग गुरु भी सैमसंग को ही इनहेरिट करेगा क्योंकि उसको भी सैमसंग की प्रॉपर्टीज चाहिए। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी और सैमसंग गुरु में कोई रिलेशनशिप होगा क्या? कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। सो वही बताना चाह रहा है कि हम जितना ही डाउन होते जाएंगे, जितना ही हम स्पेसिफिक होते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन।
ओके। एंड जितना ही हम ऊपर चलते जाएंगे उतना ही उसको बोलेंगे जनरलाइजेशन, मोर जनरल। मोबाइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, सो दैट इज मोर जनरल, दैट इज जनरलाइजेशन। सो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, जिसको डाउनकास्टिंग एंड अपकास्टिंग भी बोलते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट एक बार रीड करना आप लोगों को, और नहीं आए तो देन हम लोग देखेंगे। ओके ओके, सो हमारा जो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का ये फोर्थ पार्ट है। अच्छा, फर्स्ट जो मेजर इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट था वो क्या था? पहला था एनकैप्सुलेशन, ओके, हमने देख लिया। दूसरा क्या था भाई? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। ओके, तीसरा क्या था? एक और हम कर चुके हैं, हाँ, कि नहीं कर पाए? ओके, कंटेंट चेक कर लेते हैं हम। ओके भाई, फर्स्ट क्लास के कितने स्टूडेंट हैं मुझे बता दो आप लोग। क्रिएशन ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, ओके, एनकैप्सुलेशन, relationship between the objects, okay, ये has a relationship, okay, inheritance, polymorphism and abstract classes and interfaces. Okay, so we have covered क्या? हमने एनकैप्सुलेशन देख लिया। एब्स्ट्रैक्शन है ना, मतलब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर। क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर और डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी है ना? हाँ, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस है, एब्स्ट्रैक्शंस भी है, बिल्कुल। सो पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हम एब्स्ट्रैक्शंस पढ़ेंगे। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट मान के चलो। एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ये दोनों एक ही मान के चलो, लेकिन दोनों को अलग कर दिया है। ओके, दिस इज Zoop's कॉन्सेप्ट। ओके, फर्स्ट क्लास नहीं है कोर जावा का। ओके, काफी हम आगे निकल चुके हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग देखते हैं। अच्छा, फाइनल मेथड मैंने बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन तो रही है ना, अभी मैंने पूछा था क्वेश्चन, क्या पूछा था भाई? ये तो बताया ही नहीं किसी ने। भाई हम इस मेथड को, ये जो मेथड है हमारे पास, कौन सा मेथड है? दैट इज M1 मेथड, है ना। इस मेथड को इनहेरिट होने से बचाना है हमको, है ना। इस क्लास को इनहेरिट होने से बचाना, अभी इनहेरिट हो रहा है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज इसको मिल रही है, ठीक है। तो इस क्लास को इनहेरिट होने से बचाना है, तो हम कैसे बचा सकते हैं? प्राइवेट करने से। ओके, प्रीवियस क्लास के वीडियोस में शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे है। हम इसको लास्ट में कवर कर लेंगे। ओके, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, मैं लास्ट में कवर कर दूंगा। अभी हम थोड़ा इसको फ्लो में आगे बढ़ाते हैं। सो बताओ भाई, मुझे आंसर्स दो कि हमें इसको इनहेरिट होने से बचाना है, तो क्या हो सकता है? प्राइवेट कर सकते हैं। ओके, सो सेव करते हैं। सेव करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइवेट, प्राइवेट, ओके, पब्लिक थोड़ी आएगा। ओके, सो प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट करते ही यहाँ पे जो है सुपर क्लास का ये मेथड हम लोग कॉल नहीं कर पाएंगे। ओके, चेंज द विजिबिलिटी टू द प्रोटेक्टेड। सो ये क्या हो गया? कैन यू शेयर द चैनल लिंक? ओके, इन द चैट, यस। ओके, मैं शेयर कर दूंगा, थोड़ा मुझे टाइम दो अभी, है ना। ठीक है सर। ओके, बाकी कोई अगर किसी के पास हो लिंक तो आप लोग शेयर कर सकते हो चैट में, है ना, आप लोग भी कर सकते हो। सो अभी प्राइवेट चैनल, सॉरी, प्राइवेट हमारे पास ये मेथड हो गया। सो वी कैन नॉट इनहेरिट द प्राइवेट मेथड। सो यहाँ पे देखो एरर आ गया, क्योंकि सुपर क्लास जो है, सुपर कीवर्ड से हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज प्राइवेट। क्लियर है? सो सेकेंड वे क्या है, हम इसको फाइनल कर सकते हैं क्या? ओके, सो जैसे ही हमने फाइनल किया, सो ये जो फाइनल मेथड है, वी कैन नॉट यूज दिस मेथड
हियर, यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज फाइनल। ओके, सो दूसरा वे हमको पता चल गया। ठीक है, एक और है, हम इसको स्टैटिक करते हैं। तो जैसे ही हमने स्टैटिक किया सो उसको भी हम यूज नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है? यस सर। तो ओके, मतलब प्राइवेट, स्टैटिक और सो वी हैव प्राइवेट, फाइनल। स्टैटिक एंड फाइनल। ठीक है, सो हमारे पास ये जो प्राइवेट है दैट इज एसएस मॉडिफायर। ओके, यहाँ पे स्टैटिक और फाइनल जो है ये नॉन एसएस मॉडिफायर्स हैं। दो कैटेगरीज में एसएस मॉडिफायर्स को दो कैटेगरीज में किया गया है, एक एसएस और एक नॉन एसएस। एसएस में 4 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड, है ना। नॉन एसएस में भी होते हैं कुछ। सो दीज आर नॉन एसएस मॉडिफायर्स। सो इफ वी यूज these three keywords, so we can protect our class to be inherited. Okay, so अभी फर्क क्या है देखो, अगर मैं इनमें फर्क देखो क्या है, हम स्टैटिक और फाइनल मेथड को इनहेरिट नहीं कर सकते। ओके, ये चीज ध्यान रखना, स्टैटिक और फाइनल मेथड को इनहेरिट नहीं कर सकते सेकंड क्लास में, इनहेरिट ओवरराइड नहीं कर सकते, सॉरी इनहेरिट नहीं, ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, ओके, म्यूट कर लो आप लोग। ओके, ओके, सो अभी यहाँ पे हमने स्टैटिक मेथड यूज किया, ये स्टैटिक मेथड आपको दिख रहा है, दैट इज स्टैटिक मेथड। एंड यहाँ पे ये मेथड हम यूज कर रहे हैं एज अ ओवरराइडिंग मेथड। ओके, हमने इसको ओवरराइड किया है ना। मुझे रिस्पांस दो आप लोग, समझ में आ रहा है? रिस्पांस दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से उसको बताऊंगा, है ना। अगर रिस्पांस नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। सो ये M1 मेथड हमने इसको ओवरराइड किया है चाइल्ड क्लास में। ओके, सो यहाँ पे एरर आ गया बिकॉज वी हैव यूज्ड स्टैटिक कीवर्ड। ओके, लेकिन हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इस मेथड को इस चाइल्ड क्लास मेथड में यूज कर सकते हैं। ये देखो, हम सुपर डॉट M1 मेथड से किसको कॉल कर रहे हैं? ये M1 मेथड किसका कॉल हो रहा है बताओ भाई? पेरेंट क्लास, पेरेंट सुपर क्लास का मेथड है ना, सुपर क्लास का। सो सुपर क्लास का मेथड हम कॉल कर रहे हैं, सो दैट मीन्स यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये कॉल हो रहा है ना। अगर इसको ही मैं दूसरा क्लास बना दूं, पब्लिक वॉइड M2, ओके, M2 बना दूं एंड इस M2 मेथड के अंदर सुपर कीवर्ड का यूज करके M1 मेथड को कॉल करूं। ओके, M1 मेथड, मुझे स्ट्रिंग वाला नहीं चाहिए। ओके, एंड इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी कमेंट कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है। सो सेव, एंड इस M1 मेथड को हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट e डॉट M2 मेथड, M2 मेथड को कॉल करेंगे ना। सो रन करेंगे हम, का नेम इज मारुति। सो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? दैट इज पेरेंट क्लास मेथड कॉल हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। ओके, अभी मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं। ठीक है, सो स्टैटिक का मतलब समझ में आ गया, हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना। एंड अगेन अगर मैं फाइनल कीवर्ड यूज करूं, सो हम फाइनल कीवर्ड का भी यूज करके हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज इट इन चाइल्ड क्लास। क्लियर है? यस सर। मतलब पब्लिक का यूज करके ओवरराइड कर सकते हैं क्या? ये पब्लिक मतलब दोनों मेथड नहीं का नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं बताता हूँ। ओके, अभी सिर्फ इतना समझो कि स्टैटिक का यूज करके हम इनहेरिट नहीं कर सकते एंड फाइनल का भी यूज करके हम इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, बट हम हम पेरेंट क्लास के मेथड को हम चाइल्ड क्लास में कॉल कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ओके, यस सर। ओके, अभी मैं इसको प्राइवेट करता हूँ। प्राइवेट में डिफरेंस देखो, स्टैटिक फाइनल समझ में आ गया कि हम ओवरराइड नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज इट इन चाइल्ड क्लास। बट प्राइवेट के साथ क्या है कि प्राइवेट के साथ ये है कि हम भाई इसको, ये जो है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, तो मुझे ये बताओ क्या ये ओवरराइडेड मेथड है? क्या ये ओवरराइडेड मेथड है? नो सर। क्यों नहीं है भाई? सिग्नेचर सेम है, देखो ना, मेथड सिग्नेचर सेम है, कोई एरर भी नहीं आ रहा है, सो हम यूज भी कर पा रहे हैं, है ना। रिटर्न टाइप भी सेम है।
but we are using the private means only in that section only it will applicable, but it is not applicable in the child class. So that here we are using the super. There is the Okay. error in that. ओके ओके, देखो बिल्कुल सही है। ये हमने इसको हम देखो दिखने में क्या लग रहा है कि ये ओवरराइड हो गया है ना? दिखने में क्या लग रहा है? ओवरराइड हो गया, बिकॉज वी हैव सेम रिटर्न टाइप एंड वी हैव सेम मेथड सिग्नेचर। सो देखने में ये लग रहा है कि ओवरराइड हो गया, लेकिन नहीं हुआ। क्या है कि हमने जैसे ही इसको प्राइवेट किया, सो ये जो मेथड है ना, जो प्राइवेट वाला मेथड है वो सिर्फ इस क्लास के लिए अवेलेबल है। इस क्लास को, इंजन क्लास को पता ही नहीं है कि कार के पास एक कोई मेथड है M1 करके, क्योंकि ये प्राइवेट है। ठीक है, इंजन क्लास को पता ही नहीं है कि इसके पास, कार के पास एक मेथड है M1 करके। सो उसने एक अपना M1 मेथड बना दिया। सो इसने अपना खुद का M1 मेथड बनाया। दैट मीन्स इसने इसको पता ना होने के बाद इसने बनाया। ठीक है, दैट इज ये प्राइवेट मेथड इसके लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये M1 मेथड को यूज कर पा रहा है। सो इट इज ट्रीटेड डिफरेंट मेथड। ओके, सो ये डिफरेंट मेथड एज अ डिफरेंट मेथड ट्रीट हो रहा है, ना कि ये ओवरराइडेड मेथड। सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड है कार के लिए, है ना, ये सिर्फ लिमिटेड है कार क्लास के लिए, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज सुपर कीवर्ड इन द अदर क्लास। ओके, सो इसको हम कॉल नहीं कर सकते। सो हमारे पास प्राइवेट और स्टैटिक और फाइनल का मतलब समझ में आ गया ना, कि अगर प्राइवेट होगा सो वी कैन नॉट यूज द मेथड इन द चाइल्ड क्लास। लेकिन अगर स्टैटिक फाइनल हुआ, सो वी कैन यूज द मेथड इन द चाइल्ड क्लास, बट वी कैन नॉट ओवरराइड दैट मेथड। क्लियर है? यस। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। एंड अगेन सेकंड क्वेश्चन ये था, अभी क्वेश्चन किया था कि हम इसको पब्लिक से ही कर सकते हैं ना। ये देखो, ये कल हमने कवर किया था इस चीज को। ये देखो, ये है, देखो अगर सुपर क्लास का मेथड पब्लिक है तो चाइल्ड क्लास का मेथड भी पब्लिक होना चाहिए। ओके, अगर सुपर क्लास का मेथड प्रोटेक्टेड है देन चाइल्ड क्लास का मेथड प्रोटेक्टेड हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। ओके, अगर सुपर क्लास का मेथड डिफॉल्ट है, दैट मीन्स कोई एसएस मॉडिफायर नहीं है, सो चाइल्ड क्लास का मेथड डिफॉल्ट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। एंड अगर सुपर क्लास का मेथड प्राइवेट है तो ओवरराइडिंग तो भूल ही जाओ, अभी हमने देख ही लिया, है ना। तो अभी क्लियर हो गया? हाँ। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये जो है इनहेरिटेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, देन